आज हम एक ऐसे राज का खुलासा कर रहे हैं जो पिछले 3,334 सालों से किसी के सीने में दफन था। मिस्र के फराव तूतनखामेन की मौत की रहस्यमयी हकीकत अब सामने आ गई है। अब तक यह माना जा रहा था कि 19 साल के तूतनखामेन की मौत किसी दुर्घटना की वजह से हुई होगी, लेकिन उसके डीएनए टेस्ट से यह बात सामने आई है कि तूतनखामेन को तो मच्छरों ने मारा था। खुल गया 3,334 साल पुराना राज, मिस्र के सबसे रहस्यमय राजा की मौत का राज। 19 साल का तूतनखामेन मरा था मलेरिया से। मरने से पहले टूट गया था राजा का पैर। तूतनखामेन के परिवार का भी राज फाश। डीएनए टेस्ट से हुआ खुलासा। हजार 334 साल पहले का वक्त, यानी ईसा पूर्व 1324। जी हां, यही वो साल था जब मिस्र के मशहूर राजा तूतनखामेन की मौत हुई थी। माना जाता है कि मौत के वक्त फराओ तूतनखामेन की उम्र महज 19 साल ही थी। इससे भी ज्यादा हैरत में डाल देने वाली बात यह कि तूतनखामेन सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अपने साम्राज्य का राजा बन गया। तूतनखामेन को मिस्र में सम्मान के तौर पर किंग टुट भी कहा जाता था। किंग टुट की मौत अभी तक रहस्यों के पर्दे में ही सिमटी हुई थी, जबकि उसकी मम्मी को मिस्र के पिरामिड में 1922 में निकाल लिया गया था। लेकिन 2 साल की डीएनए टेस्टिंग और सीटी स्कैन के बाद हुए खुलासे ने मिस्र के सबसे मशहूर और रहस्यमयी राजा की मौत की वजहों का पता लगा लिया है। डॉक्टरी जांच के बाद यह पता चला है कि 3,334 साल पहले मिस्र के 19 साल के राजा की मौत पैर की हड्डी टूटने और मलेरिया की गंभीर बीमारी की वजह से हुई। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि तूतनखामेन की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर थी। द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक गिरने की वजह से किंग टुट के पैर की हड्डी अचानक टूट गई और बाद में खतरनाक मलेरिया की चपेट में फराओ ने दम तोड़ दिया। But the other important thing that caused his death is the severe malaria that DNA found. And you know, in 2005, I found out that he had a fracture in his left leg, that an accident happened to him few hours before he died. अभी तक ये माना जाता रहा है कि तूतनखामेन की मौत किसी बड़ी दुर्घटना या किसी चोट की वजह से हुई थी, लेकिन किंग टुट की मम्मी पर पिछले 2 साल से चल रहे रिसर्च ने सब कुछ साफ कर दिया है। 1922 में जिस वक्त तूतन की मम्मी को खोजा गया था, उस वक्त तूतनखामेन की कब्र में बड़ी मात्रा में हीरे जवाहरात और कलाकृतियां बरामद हुई थी। साथ ही मिला था खालिस सोने का मुखौटा। 19 साल के तूतनखामेन की मम्मी के साथ साथ 15 दूसरी मम्मीज की डीएनए टेस्ट भी करवाई गई। किंग टुट की कब्र में 130 डंडे भी पाए गए थे। अब डीएनए जांच के बाद यह साफ हो गया है कि उन डंडों का इस्तेमाल तूतनखामेन चलने के लिए करता था। जांच के मुताबिक माना जाता रहा है कि तूतनखामेन की मां और पिता सगे भाई बहन थे और तूतन की कई बीमारियों के पीछे की वजह भी यही थी। जी हां, आखिरकार वैज्ञानिकों को मिल ही गई कामयाबी 3,334 साल पुराने रहस्य का राज बेपर्दा करने में।